आप सामान्य रूप से आइए, रास्ते पर, रोड पर आइए, आपके सर पर जूता जूता नहीं पीटे तो फिर पैदाश में फर्क पड़ जाएगी। क्योंकि मैं संविधान के रक्षक हूँ, ये संविधान मेरा है, ये संविधान मेरे बाप दादाओं ने मेरे संविधान बनाए, इस संविधान को इज्जत मुझे करना है। जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, जो जमीन सरकारी है। सीओ साहब के ऑफिस में आके आप दादागिरी कीजिएगा? देखिए, ये दादागिरी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुलेआम धमकी देना मतलब दादागिरी नहीं तो? देखिए, धमकी तो मैं उस विचार के लोगों को दे रहा हूँ जो इनकी विचार में। आप बताइए कि सीओ साहब जवाब दे। सीओ साहब आपको टाइम दिया है ना? बिल्कुल नहीं। अरे यार, टाइम क्या, हमने बहुत उनका इंतजार किए, हमने बहुत इंतजार किया। हमने उनको 1 हफ्ता पहले सूचना दे दी है कि आप इस बात को समझिए, इंतजार कीजिए, कोर्ट में फैसला चले, जब तक फैसला नहीं आता है तब कोई भी काम मत कीजिए। हम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीओ साहब दादागिरी दिखाए, कानून के विरोध काम किए, संविधान के विरोध काम किए। आपको हमने टाइम भी दिया कि हमने, जब आप संविधान के विरोध काम किए, तानाशाही किए, गुंडागर्दी सब काम किए, तो आप गुंडागर्दी मेरे ऊपर कीजिएगा। मैं 3 तारीख को आ रहा हूँ, आपके घर में ही आ रहा हूँ, आपके घर में आ रहा हूँ। जिस घर में आप बैठते हैं उसी घर में आ रहा हूँ। आपके अगर होगी ताकतें तो आप मेरी साथ तानाशाही करके दिखाइएगा, गुंडागर्दी करके दिखाइएगा। फिर उस गुंडागर्दी को संविधान के तरीके से नहीं निकाल दिए तो फिर आप कहिएगा। वही संविधान की तरीके से मैं उनके गुंडागर्दी निकालने आया हूँ। क्योंकि देखो, हमने समान उसकी पद को करते हैं, समान उस कुर्सी को करते हैं, और साहब हम उनको नहीं बोलते हैं, हमने साहब उस कुर्सी को बोलते हैं, साहब उस पद को बोलते हैं। अगर उनके दिमाग में गुंडागर्दी बैठ गया, ज़्यादा कानून पढ़ लिए हैं, तो ये सामान्य रूप से, जैसे हमारे लोगों ने सम्मान है, जैसे सरकार में लोग हैं या सरकार से बाहर जो मनुवादी विचार के लोग सामान्य रूप से घूमते हैं, आप सामान्य रूप से आइए, रास्ते पर, रोड पर आइए, आपके सर पर जूता जूता नहीं पीटे तो फिर पैदाश में फर्क पड़ जाएगी। एक संवैधानिक व्यक्ति एक संवैधानिक व्यक्ति के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के सर पर आप जूता बजाने का कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि इज्जत इस पद को करता हूँ, सम्मान इस पद को करता हूँ, क्योंकि ये संवैधानिक पद पर है, हम इसलिए सम्मान करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आपके दिमाग में गुंडागर्दी बैठा हुआ है, आपने गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो अगर गुंडागर्दी करना है तो उस पद को छोड़ कर आइए, जिस पद पर संवैधानिक पद पर बैठे उसको छोड़ कर आइए, बाहर आइए, बाहर रोड पर समान की तरह जैसे हम हैं वैसे आइए, तब हमको बताते हैं आपको कि कैसे गुंडागर्दी होता है। ये कह रहा हूँ। देखिए, मैं तो हमेशा सभी पदाधिकारियों का मैं सम्मान करता हूँ, अगर सम्मान नहीं करता, अगर उस पद का इज्जत नहीं करता तो मैं कब का ही इनका बुखार छोड़ा दिया होता। लेकिन कहिए कि मैं संविधान का इज्जत करता हूं, इसलिए मैंने चुप हुआ और संवैधानिक तरीके से मैं आया हूं। अन्यथा अगर संविधान का, क्योंकि मैं संविधान का रक्षक हूं, ये संविधान मेरा है, ये संविधान मेरे बाप दादाओं ने मेरे संविधान बनाए, इस संविधान को इज्जत मुझे करना है, संविधान के तरीके से मुझे काम करना है, मुझे कोई गैर संवैधानिक तरीके से मुझे काम नहीं करना है। अगर करना होता, अगर गैर संवैधानिक तरीके से काम करना होता, संवैधानिक विरोध से काम करना होता, ये सीओ साहब ने कितना फोर्स लेकर गए थे? 100 नहीं 150 नहीं 200 फोर्स लेकर गए थे। ये जिला में नहीं जानते, 50,000 से भी ज्यादा हमारे संगठन हैं। आपने 200 फोर्स लेकर गए थे। अगर हम अपने वहां पर लोगों को लेकर चल जाते तो क्या आपकी ताकत थी जो हमारे लोगों का सीना उजाड़ देते? लेकिन वहाँ संविधान को इज्जत किया, कानून को इज्जत किया। अभी तक कानून को इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन बार बार वही कर रहा हूँ कि इनके दिमाग में गुंडागर्दी बैठ गए है। तो आप पाइए सामने, आपको बताते हैं कैसे गुंडागर्दी होता है। सुरेश भैया जिंदा